अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम नाज़रीन, मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 183 आपके सामने पेश किया है, जिसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर, पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा और परहेज़गारी अख्तियार कर लो, मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। मोहतरम नाज़रीन, इस आयत के मुनासबत से बात कही जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों पर, मर्दों पर, औरतों पर रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है। आइए देखते हैं रोज़ा क्या है और रोज़ा किसे कहते हैं। देखिए, अरबी ज़बान में रोज़े को लफ्ज़ सौम बोला गया है, यानी सौम के माने अरबी ज़बान में रोज़ा के होते हैं। और रोज़ा किसे कहते हैं? तुलुए फ़ज्र से, यानी जब फ़ज्र की अज़ान होती है, फ़ज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी जब सूरज डूबता है, मगरिब की अज़ान होती है। खाने पीने से रुके रहना, बीवी से सोहबत से बाज रहना, इसका नाम रोज़ा है। और रोज़ा रखना ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है, सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने जब रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है तो लोग रोज़ा रखें। और रोज़ा रखना रमज़ानुल मुबारक का ये इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। आइए इसके ताल्लुक़ से हदीस पेश करते हैं। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ाना मुत्तफ़क़ुन अलैह रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबुल ईमान। इस हदीस को इमाम बुख़ारी रहमहुल्लाह किताबुल ईमान के अंदर लाएँ। तर्जुमा क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कितनी चीज़ों पर? 5 चीज़ों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। नंबर 1, कलमा पढ़ना, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादतैन का इकरार करना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं और जनाब मोहम्मद रबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरा जो रुकन है वो है नमाज, सलात के माने नमाज। वही इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना, सलात कायम करना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन और रात में जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ किए हैं उसमें से 5 नमाज़ों को मुकम्मल तौर पर अदा करना। और तीसरी चीज़ वही इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का, माल में से ज़कात अदा करना, यानी अगर किसी के पास साल में इतनी रकम हो जाए कि जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है तो उस शख्स को चाहिए कि साल भर में अपने माल में से ज़कात निकाल कर गरीबों में तक़सीम करें। वल हज, चौथी चीज़ कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को रुपया दिया है, खाने काबा तक भाड़ा किराया तमाम अखराजात बर्दाश्त करने की ताकत रखता है तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है। तो चौथी चीज़ हज फ़र्ज़ जो है उसको अदा करना। 5वीं चीज़ व सौम रमज़ाना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। अब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा जो रखना है ये भी फ़र्ज़ है। इसीलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के ताल्लुक़ से, रोज़ों के ताल्लुक़ से और ज़कात के ताल्लुक़ से उन्होंने सवाल पूछा। उस हदीस को हम आपके सामने पेश कर दे रहे हैं। अन तलहा इब्न उबैदिल्लाह अन्ना आराबिय्यन जा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइर अर्रासी फ़क़ाल या रसूलल्लाह अख़बिरनी मादा फ़रज़ल्लाहु अलैया मिनस सलाती फ़क़ाल अस्सलवातिल ख़म्स इल्ला अन ततव्वा शय्यन फ़क़ाल अख़बिरनी मा फ़रज़ल्लाहु अलैया मिनस सियामी फ़क़ाल शहर रमज़ान इल्ला अन ततव्वा शय्यन फ़क़ाल अख़बिरनी बिमा फ़रज़ल्लाहु अलैया मिनस ज़काती फ़क़ाल फ़अख़बरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराइअल इस्लाम क़ाल वल्लज़ी अकरमका
لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق او دخل الجنہ ان صدقہ رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصوم کے اندر لائے جہاں پر روزے کے بیان ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ایک عربی، ایک دیہاتی شخص جو پراگندہ بالوں والا تھا، ثائر الراس، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں صلوات الخمسہ 5 نمازیں فرض کیا ہے۔ کتنی نمازیں؟ 5۔ الا ان تطوع شیئا، مگر یہ کہ تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے میں سے کیا فرض کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان، رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھنا ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں سے کیا حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے شرائع کو بتلایا، اسلام کی جو بنیاد ہے اور باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا۔ تو اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت سے نوازا، میں اس سے نہ زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ بات کہی ہے۔ یا آپ نے کہا او دخل الجنہ ان صدقہ، یہ جنت میں داخل ہو گیا اگر اس نے بات سچ کہی ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی شخص سے جو فرض روزوں کا تذکرہ کیا وہ ماہ رمضان کا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہم قدر کریں اور اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے اس کو رکھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو روزہ فرض کیا ہے 2 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے، لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، مرد و حضرات کی، کہ اس مہینے کی قدر کریں اور اس کے روزے مکمل رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔